बदलते मौसम और बढ़ती बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाते लोग। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी बीमारी खत्म नहीं हो रही। जानते हो इसका मुख्य कारण? कौन है असली व कौन है नकली डॉक्टर? आखिर कब तक बर्दाश्त करते रहोगे? कब तक अपने भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, पति पत्नी अपने खून पसीने की कमाई को डॉक्टरों के घरों में भरते रहोगे? देखें हमारी पूरी खबर, डॉक्टर असली नकली। दोस्तों, मैं टैलेंट डिफेंडर रोहतास सिंह योगी। आज मैं आपको लेकर आया हूँ नरेला, और आज हम बात करेंगे डॉक्टरों के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या कि जब हमारे चेंज होते हैं तो हमारे जो आसपास के जो डॉक्टर हैं हम उन्हीं से जाकर जो है दवाइयाँ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वो डॉक्टर इस काबिल है या नहीं है, क्या वो उसके पास कोई किसी किस्म की डिग्री है, कहीं से उसने कोर्स किया है या नहीं किया है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए अब हम धीरे धीरे टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपने जो दर्शक हैं उन्हें हम जागरूक करेंगे, और हम जागरूक करेंगे इसलिए कि आपके स्वास्थ्य के लिए और उन डॉक्टरों की पहचान होनी चाहिए जहाँ से आप दवाइयाँ ठीक से ले सकें। तो ऐसे डॉक्टरों की हम पहचान कैसे करें? तो ऐसे डॉक्टरों की पहचान के लिए आज हम जो है सभी जगह डॉक्टरों के पास हम जाएंगे, लेकिन आज हम आए हैं गंगवाल चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर, और ये गंगवाल हॉस्पिटल जो है सिंगू बॉर्डर रोड पर है, सिंगू बॉर्डर नरला रोड। और उसके साथ साथ में हम बात करेंगे डॉक्टर HM गंगवाल जी से, और आज जानेंगे कि डॉक्टर को हम कैसे पहचानें। तो चलिए आइए जानते हैं। तो अब हमारे साथ में डॉक्टर HM गंगवाल जी, और अब गंगवाल जी से जानते हैं कि जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, और ऐसे मौसम जब चेंज होता है तो हमें किस किस तरह की बीमारियां हमें घेरती हैं, और अगर वो बीमारियां घेरती हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे आसपास में जो डॉक्टर हैं उनके पास जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम डॉक्टर को कैसे पहचानें, क्या वो उसका इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि कई डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे, और हमारे दर्शक जो हैं तो आपको देख रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए कि मौसम जब चेंज होता है तो तकरीबन जो है बीमारियाँ सभी घेर लेती हैं सभी लोगों को, और ऐसे में हमारे जो आसपास में जो डॉक्टर हैं हम उनके पास जाते हैं और दवाइयाँ खाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है दवाइयों का रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू योगी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। भारत देश में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम लोग उठाते हैं, जो आपने बहुत अच्छे टीवी वाले भी इस बात को कि अवेयरनेस अबाउट द डॉक्टर्स। जी। तो डॉक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस डॉक्टर से हम इलाज कर रहे हैं, क्या वो डॉक्टर ठीक है, क्या वो डॉक्टर क्वालिफाइड है। आज स्पेशली आजकल जैसे आपने बताया कि मौसम बिल्कुल सडनली चेंज हो रहा है, पानी जगह जगह भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ऐसे में अधिकतर बीमारियां है, पीलिया है, डेंगू है, मलेरिया है, ठीक है ना, टाइफाइड फीवर है, ऐसी कई बीमारियां बच्चों को और बड़ों को इफ़ेक्ट डालती है। तो यूजुअली क्या होता है कि छोटी मोटी जो गांव में जो लोग होते हैं, अपने आसपास में जो भी डॉक्टर बैठे हुए हैं उनसे दवाइयाँ लेना शुरू कर देती है। लेकिन अब उन डॉक्टर्स को जिनको हम कहते हैं नॉट क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, 10वीं 12वीं पास होते, किसी के पास सीख के अपने प्रैक्टिस शुरू कर लेते, तो सर्दी जुकाम की दवाइयाँ तक वो दे देते हैं, जिसे हम झोला छाप कह सकते हैं, जिनको आप लोग झोला साहब भी कह सकते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली गवर्नमेंट भी उनके अगेंस्ट एक्शन ले रही है कि उनको किसी तरह से बैन किया जाए। तो उनको हम कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जैसे BUMS होते हैं, यूनानी पद्धति से वो लोग इलाज करते हैं। तो यूनानी पद्धति एक अलग तरह की पद्धति है, वो जिस तरह से वो इलाज करते हैं, जिनको BUMS कहते हैं। कुछ होता है BAMS, लेकिन वो आयुर्वेदिक एक क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं वैसे, लेकिन उनको आयुर्वेद का ज़्यादा ज्ञान होता है। आयुर्वेद के हिसाब से वो जड़ी बूटियों से अपना इलाज करने चले जाती है। इसके बाद में फिर आता है MBBS डॉक्टर्स होते हैं, जो 4.5-5 साल का अपना कोर्स करने के बाद में अपना करते हैं। और MBBS के बाद में फिर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। ठीक है, MBBS के बाद में स्पेशलाइजेशन होता है कि जैसे कार्डियक है, फिजिशियन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, और स्पेशलिस्ट के बाद में भी एक सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। जी। जिससे कि कोई फिजिशियन है, अब वो MD फिजिशियन हो गया, MD मेडिसिन हो गया, लेकिन अब उसमें भी दिल के डॉक्टर है, तो DM कार्डियोलॉजी लिखेंगे। अच्छा। DM कार्डियोलॉजी यानी वही दिल के डॉक्टर है। अधिकतर लोग क्या लिखते हैं, MD मेडिसिन कार्डियोलॉजिस्ट, वो ठीक नहीं है।
तो ना, तो आपको बस उस डॉक्टर की डिग्री ज़रूर देखनी है कि MBBS MD और आगे क्या लिखा हुआ है। गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, पेट का है, DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, दिल का है, DM कार्डियोलॉजिस्ट, अगर गुर्दे वगैरह का है तो DM यूरो लिखेगा, यूरोलॉजिस्ट। तो अलग अलग स्पेशलिटीज़ होती है। अगर इतनी अवेयरनेस लोगों को लग जाए कि ये कौन से डॉक्टर है, उसी डॉक्टर पे जाने की कोशिश करें जो क्वालिफाइड है, आपका सही इलाज कर सके, सही आपको ज्ञान दे सके। तो आज का जो आपका ये टॉपिक है वो बहुत सुंदर है कि सिर्फ आपको डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर उसका जो लिखा हुआ है, डॉक्टर का नाम, आगे डिग्री है भी कि नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखिए, छोटे छोटे शहरों के अंदर भी, गाँव के अंदर भी क्लिनिक खोल कर बैठ जाते हैं डॉक्टर, और जिनके पास हर तरह की बीमारी के लोग जाते हैं। तो ऐसे में उनका किस तरह से पता लगाया जा सके कि किस चीज़ के डॉक्टर हैं ये, और वो उन्होंने इलाज अगर ठीक से नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं फिर? देखिए योगी जी, गाँव के अंदर वैसे तो क्वालिफाइड डॉक्टर बहुत कम है। देश में क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बहुत कमी है ही नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काफ़ी मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, काफ़ी MBBS की सीट बढ़ाई है, काफ़ी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सीट बढ़ाई है कि हर गांव में जगह जगह अच्छी फैसिलिटीज़ और सुविधाएं मिल सके। तो मेन ऐसे डॉक्टरों के पास जो झोला छापी अधिकतर होते हैं या BUMS BAMS ऐसे होते हैं, बहुत कम है जो MBBS भी होते हैं। लेकिन हाँ, अगर MBBS डॉक्टर भी है तो डेफिनेटली वो एक क्वालिफाइड है, आपको कोई गलत सलाह नहीं देगा। अगर वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते, पर्चा देते, उसकी डिग्री उस पर ज़रूर लिखी होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि जिस तरह से जो है गलियों के अंदर जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं और वो लोगों को जो है कि हम गलत तरीके से दवाइयाँ दे देते हैं जिसके रिएक्शन भी हो जाता है, उनकी इससे उनकी जान को खतरा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम और आप उन लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से बचाने में? देखिए सर, जितने भी जो डॉक्टर्स ऐसे हैं, ये बड़ा मुश्किल पहलू है कि पूरे भारत से हम जितने भी झोला छाप डॉक्टरों को हटा सके। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। छोटे छोटे गाँव में ये छोटे मोटे डॉक्टर्स रहते हैं, सर्दी जुकाम बुखार। लेकिन अगर किसी को ऐसी दिक्कत होती है इमीडिएटली, तो क्वालिफाइड डॉक्टर पे जाके अपना ट्रीटमेंट इमीडिएटली कराइए। और मैं उन डॉक्टरों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो ऐसे अपना प्रैक्टिस करते कि जैसे ही कोई रिएक्शन हो, छोड़ के ना भागे, उस पेशेंट को इमीडिएटली उठाए और उनको पता होता है स्पेशलिस्ट के पास में इमीडिएटली ले जाए, जिससे कि उनका इमीडिएटली ट्रीटमेंट हो सके और हम किसी की ज़िंदगी बचा सकें। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हैं। और इसके साथ साथ में आपने उन झोला छाप डॉक्टरों को भी एक जो है क्या नाम नसीहत दे दी है, एक जानकारी दे दी है कि कम से कम अगर आपके हाथ से अगर कोई केस गलत हो चुका है तो आप उसको तुरंत जो है स्पेशलिस्ट के पास ले जाकर उसको सुधरवाने की कोशिश करें, ना ही कि उसको और बिगड़वाने की या उस स्थान को छोड़कर भाग जाने की। पेशेंट को उस स्थान को छोड़कर भाग जाना वो तो आसान है, लेकिन बच के रहना ये बड़ा मुश्किल है, और किसी की ज़िंदगी बचाना ये भी बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे स्थिति में आप जो है उन लोगों का ज़रूर जो है साथ दें। और ठीक है, गलतियाँ हो गई हैं आप लोगों से, मानते हैं, क्योंकि हर कोई पैसे वाला नहीं है। कई जगह जाते हैं, जैसे बड़े बड़े डॉक्टरों की फीस जो है, जितने भी क्वालिफाइड हैं सबकी जो फीस अलग अलग होती है, किसी के 500, किसी के 400, किसी की 200, किसी 300, और गरीब आदमी के पास होता नहीं है इतना। तो ये तो आप मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो कोशिश ज़रूर कीजिए जितना हो सके कि आपके आसपास में जो भी डॉक्टर बैठा है उसके पास कौन सी डिग्री है, किस डिग्री के आधार पर वो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। क्योंकि अगर आपका जो ट्रीटमेंट सही से नहीं कर रहा है या उसके पास कोई डिग्री नहीं है तो उसको ट्रीटमेंट करने का भी अधिकार नहीं है। हाँ, छोटी मोटी होती है, ब्रोफिन ले ली या पीशियम है, 2-3 गोलियां हैं, उसमें तो शायद आवश्यकता नहीं है डॉक्टर की। क्रोसिन वगैरह में कोई ज़्यादा, सबसे सेफेस्ट ड्रग है क्रोसिन। कभी भी बुखार हो तो कोई भी आदमी क्रोसिन की गोली खा सकता है, ठीक है ना। तो उसमें कोई किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे उन साथियों से जो गाँव में करते हैं, गाँव में स्पेशलिस्ट और क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, वो ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तहत जो भी एक्शन होता है उनके अगेंस्ट लिया जाता है। लेकिन अगर कुछ बिगड़ता है इमीडिएटली लेके जाइए, आप अपने आप को सेव कीजिए, उनकी ज़िंदगी बचाइए। लोगों की ज़िंदगी बचाना, हेल्थ को प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है।
थैंक यू बिल्कुल योगी जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और हम अपने चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे आगे भी हम और भी जानकारियां हैं, जैसे मौसम चेंज होता है तो जो किस तरह की बीमारी हमें घेर लेती हैं और किस तरह के जो उनके इलाज हो सकते हैं, या बीमार होने से हम पहले कैसे बच सकते हैं और बीमार होने के बाद हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, हम इन चीज़ों पर जो है आपको जो है समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। और आप कंटिन्यू आप हमारा चैनल देखते रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज, और उसके साथ साथ में जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आप तक जो भी जानकारी हो वो आपके स्वास्थ्य के प्रति जितने भी होगी वो आपको जल्दी से जल्दी पहुंचा दी जाएगी और आपको जल्दी मिले, और आपके चाहने वाले और आपके परिवार के लोग सब के सब स्वस्थ रहें। तो यही हमारी सबसे कामना है। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहेंगे? हेल्थ फॉर ऑल, सभी का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है आजकल, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, कुछ प्रिवेंशन की चीज़ें, कहाँ जाना चाहिए कहाँ ना आना चाहिए। योगी जी ने बहुत अच्छी एक मुहिम शुरू की है कि हेल्थ की अवेयरनेस सारे भारत में हम फैला सके इनके माध्यम से, इनके चैनल से। जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पूरे देश में हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों मुझे देनी है, तो योगी जी वो काम करने जा रहे हैं। आप लोग इनके चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी दवाई है एक, जिस तरह से डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।